दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना पाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। हे मेरे दोस्त पहले तो खुद को बदल फिर ये जमाना बदलेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार जोहार क्लासेस पर। दोस्तों आज की जो क्लासेस है वो राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं और ये सारे के सारे कौन से ठीक है ना। बिल्कुल गत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। अगर आप पशु परीक्षण की तैयारी करो या रीट की तैयारी करो, किसी भी कंपटीशन की अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, वीआईपी रहने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार फिर से गुड मॉर्निंग ला दो, जितने स्टूडेंट जुड़े हैं सभी तरबूजा जल्दी से क्लास को शेयर कर दो एक बार डंके की शॉट के साथ। चलिए बिल्कुल स्वागत करता हूँ, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जितने स्टूडेंट्स जल्दी से क्लास कर दो, चलिए जल्दी से लाइक कर दो और क्वेश्चन सारे दोस्तों कि दोस्तों विश्व विख्यात स्मारक दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? लगाओ स्टार भाई। 2.5 दिन का झोपड़ा जो दोस्तों आपका कहाँ पर है? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है सर वो अजमेर में है। कहाँ पर है मेरे साथियों? अजमेर में, ठीक है ना। चलिए अजमेर में आपका 2.5 दिन का चोपड़ा हो जाएगा और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों, या गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद गोरी ने, या बलवंत ने? बताओ दोस्तों। चलिए जल्दी से एक बार एक क्लास का आंसर बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? चलिए बिल्कुल बच्चा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन पर ए हो जाएगा। ए फॉर एप्पल यानी लॉक कर दो जल्दी से। सभी स्टूडेंट का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुब बिन ऐबक ने दोस्तों 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था, लेकिन ये पहले एक संस्कृत पाठशाला थी और इसको तुड़वा के किसने बनाया था? कुतुब बिन ऐबक ने एक दोस्तों यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, जो कि आपका अजमेर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के कितने जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? राजस्थान की दोस्तों कितने जिलों की सीमा है मेरे बच्चों जो कि आपकी मध्य प्रदेश के साथ लगती है? यानी एमपी के साथ कितने जिले लगते हैं दोस्तों? 8 जिले, 10 जिले, 9 जिले, 10 जिले या 11 जिले? लगाओ टाबरो आंसर जल्दी से। राजस्थान के ऐसे कितने जिले दोस्तों जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो आप सभी फ्रेंड का क्या आंसर होता है मैं देखता हूं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। एक बार सभी का कमेंट देख लेता हूं मैं। चलिए बिल्कुल स्टूडेंट जुड़ चुके हैं यहाँ पर। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और जो बता रहे हैं 10, बिल्कुल 10 जिले हो जाएंगे आपके। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर क्यूट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल वेल प्लेड। और एक बार आप सभी विद्यार्थियों से फिर से एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य है? लगाओ स्टार भाई। राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो जोधपुर में है, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में? लगाओ स्टार टावरो आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन बताओगे उससे ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल आप लोग क्लास को शेयर करके 10 प्लस कर दो। अभी के अभी दोस्तों हम आप सभी को एक छोटी सी खतरनाक वाली मोटिवेशन सुनाने वाले हैं, ठीक है ना, जिसमें आपका दिल में आग लगने वाली है, दिल में धुआं धुआं होने वाला है। चलिए राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? तो सर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य हो जाएगा आपका बड़ी तालाब, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? बड़ी बड़ी दोस्तों बड़ी तालाब, बड़ी तालाब दोस्तों, तालाब जो कि आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बड़ी तालाब उदयपुर में स्थित है बड़ी तालाब, जहाँ पर राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य स्थित है। इस बात को आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यानी बी फॉर भूतनी को करेक्ट कर दो आंसर, बी को लॉक कर दो सभी स्टूडेंट जल्दी से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी नाइस क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर बताएगा वो बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जिसे दोस्त जिस झील में सबसे बड़ा द्वीप बाबा का बांकड़ा है और सबसे छोटा द्वीप टापू दोस्तों
प्यारी के नाम से जाना जाता दोस्तों। यानी सबसे बड़ा टापू दोस्तों द्वीप जो बाबा का बाकड़ा है, और सबसे छोटा जो टापू वे प्यारी है, तो दोस्तों वो ये सारी की सारी कौन सी जिले में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जयसमंद झील, ऑप्शन नंबर बी नक्की झील, ऑप्शन नंबर सी आपकी फायर सागर और पुष्कर झील। बताओ भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन आया हुआ है, रीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, और हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन घुमा के देते हैं जो कि आप लोगों के खोपड़े हिलाने वाले होते हैं दोस्तों। तो सर यहाँ पे हो जाएगा सबसे बड़ा बाबा का बाकड़ा, और सबसे छोटा प्यारी हो जाएगा आपका जयसमंद में, और जयसमंद आपका वर्तमान में सलूम्बर में, ठीक है ना। वर्तमान में आपका सोनभद्र जिले में जयसमंद झील स्थित है, इस बात को ध्यान रखना। पहले उदयपुर में थी, लेकिन अशोक जी ने यहाँ पर सारा का सारा डंका बजा दिया भाई। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर पार्क। टाइगर पार्क राजस्थान जिसके कसीदा धाकड़ वन क्षेत्र, कुंडाल वन क्षेत्र व खंडार रंडाल रंडाल वन क्षेत्र किस अभ्यारण्य के वन क्षेत्र में। बताओ भाई, ये सारे के सारे वन दोस्तों किस अभ्यारण्य के वन क्षेत्र है, ये पूछा गया। लगाओ स्टार। टावरो आंसर बता दो इसका। सांबर हो दोस्तों, सर इसका हो जाएगा रणथंबोर मुकुंदरा हिल्स दोस्तों, या मेरे प्यारे लाडो जल्दी से बता दीजिएगा कि सज्जनगढ़। क्या आंसर हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का, सभी बताइए का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। चलिए बिल्कुल, हाँ टाबर यहाँ पर बता रहे बच्चा, आंसर हो जाएगा रणथंबोर। टाइगर पार्क राजस्थान के किस कसीदा धाकड़ वन दोस्तों, तो आपका हो जाएगा रणथंबोर, ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर भूतनी को लॉक कर दो साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि जल्दी से आंसर बता दो, ठीक है ना। चलिए आंसर बताने में कंजूसाई नहीं करनी है, क्या बात है रवि, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल रवि जी गुड मॉर्निंग, आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि महाराणा महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शाहजहां दोस्तों शाहजहां खुर्रम किससे से संधि की थी दोस्तों। महाराजा अमर सिंह ने प्रथम ने शाहजहां दोस्तों शाहजहां खुर्रम से संधि कब की थी, ये पूछा गया। कमेंट करो भाई जल्दी से, लगाओ स्टार। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। शाहजहां खुर्रम से संधि आपकी की थी, ऑप्शन नंबर फरवरी 1615 में, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए एक को लॉक कर दो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी। शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से लॉक करो, ठीक है ना। क्लास लाइव चल रही है भाई, क्लास लाइव चल रही है। आप लोग जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राज्य में सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की गई है दोस्तों। बताओ भाई, राज्य में दोस्तों सतही जल के सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की गई दोस्तों, कब की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई, या पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों, या चौथी पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना। लगाओ स्टार्ट आवरो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में छाप लो आंसर। आप लोग जितने स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं वर्तमान में, वो सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर दो की शॉट के साथ दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों राज्य में सर्वाधिक सिंचाई क्षमता में अर्जित अरे सभी फ्रेंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के साथ। आगे बढ़ते दोस्तों को दो टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाँ अगला क्वेश्चन आ चुका प्यारे साथियों। बंजर व क्षारीय एवं रेतीली भूमि पर उगने वाले पेड़ है। बताओ भाई, कौन कौन से पेड़ है दोस्तों जो वो सारे रेतीली भूमि में उगे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लो भाई। सीरीज का पेड़ दोस्तों बेल और जुमून और रोइडा। नहीं सर ये तो नहीं होंगे भाई। जामुन तो आपका दोस्तों रेगिस्तान में तो नहीं उगेगा, क्योंकि जामुन को सर्वाधिक पानी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों दो कीड़ा और बरगद गुलर, ये आम भी नहीं होगा सर। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर सु हो जाएगा दोस्तों बबूल और विलायती खेती और दोस्तों खंजर। बिल्कुल सर का संबंध किससे हो जाएगा। ट्रेस कमीशन का संबंध, ट्राइस कमीशन का संबंध किससे हो जाएगा। अलवर के मेव किसान आंदोलन से दोस्तों, या जाट किसान आंदोलन से, या बेंगू किसान आंदोलन से। लगा दो टावरों आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स। आप सभी का कमेंट एकदम सही आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका
किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए डी को लॉक कर दो भाई सभी स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, कि बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की थी। यानी दोस्तों आके बीकानेर के कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, यानी नागौर दरबार आपका लगा था उस समय दोस्तों यहाँ पर उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार करने वाला कौन था। राव लुणनकर था सर, या गंगा सिंह, राव बीकाम, या राव कल्याणमल, बताओ भाई। चलिए कमेंट बॉक्स में छाप दो सभी स्टूडेंट। यहाँ पर लाजवाब तरीके से टकाटक वेल पेड आंसर देना है सभी स्टूडेंट को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर बता सकता है, तो जल्दी से कमेंट कर दो। आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राव कल्याण मल ने दोस्तों बीकानेर बीकानेर का शासन था जिसने नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है, बताओ भाई। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए कमेंट कर दो आप लोग, और जो स्टूडेंट न्यू क्लास के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल वेल प्लेड तरीके से क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। चलिए राजस्थान सीमा पर स्थित भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है भाई। रेड क्लिफ है, या डूंगर रेखा है, या मैक मोहन है दोस्तों, या रेड क्लिफ है, बताओ भाई आपका क्या आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल रो आपकी करेक्ट आंसर बताओ भाई। चलिए 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 वेरी गुड करेक्ट कर दो आंसर भाई। कमेंट बॉक्स में छाप लो बिल्कुल वेल प्लेड तरीके से। चलिए बिल्कुल वेरी गुड, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा रेड क्लिफ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल आगे बढ़ो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि वर्तमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने नई क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु कहाँ पर की थी, बताओ दोस्तों कमेंट करो जल्दी से। अर्जुन लाल सेठी ने दोस्तों वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी और कहाँ पर की थी ये पूछा दोस्तों। क्रांतिकारियों को मेरे जिवड़ा क्रांतिकारियों को संरक्षण देने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए उन्होंने एक विद्यालय का स्थापना किया था, और उस विद्यालय का नाम है वर्धमान विश्वविद्यालय टाबरो। तो इसका कहाँ पर किया था आपका, अजमेर में, जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में, बताओ टाबरो आंसर क्या होगा भाई। कमेंट बॉक्स में छाप लो डंके की शॉट के साथ, और जितने स्टूडेंट जुड़े हैं सभी को एक बार क्लास को लाइक कर दो टाबरो, और क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल चलिए, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं कर रहा ना उसकी बेगम की कसम है, हाँ बिल्कुल ऑनलाइन मुर्गा बना दूंगा। सर आपका जयपुर इज राइट आंसर होगा, बी फॉर भूतनी को लॉक कर दो भाई। हाँ बिल्कुल टावरो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 सितंबर 2012 को 1912 को लॉर्ड होल्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के छात्र ने बम फेंका, वहां था दोस्तों, कौन था टावरो दोस्तों। बात है 23 सितंबर की बात है, कौन सी है टाब्रो। 23 सितंबर 1912 को लॉर्ड होर्निंग पर वर्तमान विद्यालय के जयपुर के छात्र ने बम फेंका था, और वो बम फेंकने वाला कौन था दोस्तों, जसवंत सिंह था। वहां था दोस्तों जसवंत सिंह, या दोस्तों मानक चंद्र था, जोरावर सिंह था, या जयसंत था। लगाओ टावरों आंसर, क्लास का आंसर सभी टावरों को बताना है, बिल्कुल वेल प्लान, क्या बात है। चलिए रोम्स, क्या बात है, बिल्कुल क्लास को छोड़ के कोई नहीं जाएगा, नहीं तो उसकी बेगम की कसम है। हाँ चलिए जोरावर सिंह हो जाएगा ना, अरे जोरावर सिंह हो जाएगा ना टाबरो, क्या बता रहा हो भाई। हाँ टाबरो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो, सी फॉर क्यूट क्वेश्चन, सी को क्यूट क्वेश्चन को लॉक कर दो टाबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वहाँ जिला जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ से नहीं लगती, बताओ टाबरो। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी चित्तौड़गढ़ से सीमा नहीं लगती, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़, लगाओ टावरों आंसर। कितने स्टूडेंट जुड़े देख लेते हैं, बिल्कुल वन क्लास, बिल्कुल एक विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़ा है भाई। 14 क्वेश्चन अभी तक मैंने करवा दिए हैं, वीआईपी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोग क्लास के साथ जल्दी से जुड़ जाओ। और जो क्लास के बाद में देखते हैं दोस्तों, क्लास खत्म होने के बाद क्लास देखते हैं, उन विद्यार्थियों से भी रिक्वेस्ट क्लास को पूरी देखिए, और अंत तक देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करो, ठीक है ना। कमेंट करके बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़। चलिए झालावाड़ जिला आपका चित्तौड़ से साथ सीमा नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
कौन सा नाम दोस्तों, कौन सा नाम संबल नदी का उपनाम नहीं है? इनमें से दोस्तों संबल नदी का उपनाम नहीं है पूछा गया, लगाओ टावरों आंसर। चलिए संबल नदी का दोस्तों अन्य नाम नहीं हो जाएगा दोस्तों आपका साम्रवती। साम्रावती बिल्कुल है सर। कामधेनु बिल्कुल टकाटक बात है। निर्यात दोस्तों नित्य वाहिनी, बिल्कुल नित्य वाहिनी भी हो जाएगी, लेकिन आपका दोस्तों वशिष्ठ नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? विशिष्ट नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर कर दो भाई। चलिए लॉक करो जल्दी से। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। हाँ सभी ने बता दिया ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्या क्या बात है टाबरो, आज तो बहुत कम विद्यार्थी जुड़ रहे भाई। डेली तो 10-15 विद्यार्थी जुड़ जाते हैं, आज क्या हो गया भाई टाबरो? आज कहीं पर भंडारा तो नहीं लगी हो? सर भंडारो लगी हो तो काको लगी हो बाबूड़ा, बता दे जल्दी से। भंडारा में मैं भी आ जाऊंगा भाई, चंबल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका दोस्तों कि किस जिले में वहाँ झील अवस्थित है जिसका निर्माण बाढ़ राहत परियोजना के तहत अंग्रेज इंजीनियर फाय के निर्देशन में हुआ था। यानी फाय ने निर्देशन में दोस्तों कौन से किया गया था बताओ भाई। अजमेर में, उदयपुर में, बीकानेर, भरतपुर, बताओ टाबरो। किस जिले में वहाँ, कौन से जिले में वहाँ झील अवस्थित है दोस्तों? वहाँ झील स्थित है जिसका निर्माण बाढ़ राहत परियोजना के तहत अंग्रेज इंजीनियर फाय के निर्देशन में हुआ था। अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और दोस्तों भरतपुर, बताओ टावर। चलिए फाय सागर आपकी हो जाएगी उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो, ठीक है ना? बी फॉर भूतनी का। हाँ नहीं दोस्तों, फाय सागर के बारे में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए लॉक करो भाई। ए को लॉक कर दो। क्या बता रहा हूँ सर, बिल्कुल सॉरी लाड़ दो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राज्य का दक्षिण पूर्वी पठार भौतिक क्षेत्र भारत के किस भौतिक विभाग का अंतर्गत आता है? बताओ टावरो, कौन से भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है? टावरो कमेंट बॉक्स में छाप लो भाई जल्दी से। राज्य का दक्षिण पूर्वी पठार भौतिक क्षेत्र भारत के किस भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है? तो टावरो उत्तरी हिमालय प्रदेश में तो नहीं आता, गंगा मैदान में नहीं आता सर, बिल्कुल। प्रायद्वीपीय पठारी भाग से आता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ज्योति ज्योति RS-6 आदि किसकी किस्म है? बताओ भाई। ज्योति RS-6 दोस्तों आदि किसकी किस्म है? गेहूं की, मूंगफली, उड़द, जौ, बताओ टावरों। चलिए 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 जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप लो। वेल प्लेड तरीके से आंसर बताना है, आंसर बताने में कंजूसाई नहीं करनी है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी को लॉक कर दो, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सीसा एवं जस्ता गलाए संयंत्र कहाँ पे स्थित दोस्तों? सीसा जस्ता गलाने के संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? बेसलाना और जयपुर में, बेनेश्वर डूंगरपुर में, देबारी उदयपुर में, खेजड़ी झुंझुनू में, लगाओ टावरों आंसर, जल्दी से बता दो भाई। चलिए 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 वेरी गुड, और क्लास को लाइक करो साथियों। जितने स्टूडेंट यहाँ पर न्यू जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास के साथ जुड़े रहे अंत तक। बिल्कुल वेल प्लेड क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाऊंगा और सारी पीडीएफ आपको क्लास के अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पीडीएफ में उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है ना? जो स्टूडेंट क्लास के अंत तक रहेगा उसी को मिलेगी पीडीएफ। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों सीसा जस्ता आपकी देबारी उदयपुर में, सी को लॉक कर दो, ठीक है ना? नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि फतेह सागर के किनारे पहाड़ी मोती मगरी पूछा गया, ठीक है ना टाबरो? चलिए क्या बात है, मोती मगरी को महाराणा प्रताप का स्मारक के रूप में विकसित किया गया है और यहाँ स्मारक स्थित है। चलिए बताओ भाई, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लगा दो टाबरो आंसर। अरे फतेह सागर के किनारे पहाड़ी मोती मगरी को महाराणा प्रताप का स्मारक रूप में विकसित किया गया है, तो यहाँ स्मारक स्थित है कहाँ पर? उदयपुर में, जयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, बताओ टावरो। अरे बता दो मेरे लाडलो, क्या आंसर बता रहे हो? चलिए एक बार स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो भाई। चलिए ए को लॉक कर रहे हो ना?
हाँ, बिल्कुल ए को लॉक कर दो जल्दी से। उदयपुर में मोती मकरी का और महाराणा प्रताप का स्मारक जो बना हुआ है, वो आपका फतेह सागर के किनारे पर पहाड़ी पर बना हुआ है। ए फॉर एप्पल, क्या बात है! बिल्कुल पंजाबी जाट, बिल्कुल पंजाबी जाट, वेरी गुड, क्या बात है! ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया। वेल प्लेड, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रानीखेत। रानीखेत रोग किस पशु में पाया होता है? लगाओ टावरों आंसर। रानीखेत बता गया, ठीक है ना? पंजाबी बाबू एक बार क्लास को शेयर कर दे दोस्तों के साथ। हाँ, बिल्कुल जितने भी आपके जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आपको क्लास को शेयर करना है, ठीक है ना? चलिए, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रानीखेत जो रोग होता है दोस्तों वो मुर्गी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर इज़ राइट आंसर। बिल्कुल आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया जिसकी जानकारी मिलती है? लगाओ टावरों आंसर। चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन आएँगे। आप लोग जहाँ से पढ़ाई करते हो ना, जो बहुत ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ते हैं, वो ईज़ी क्वेश्चन लेके आते हैं ताकि बच्चों को आए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और रिव्यू का कोई कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? चलिए, आप लोग बिल्कुल क्लास के साथ अंत तक ज़रूर जुड़िएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध करवाता हूँ, ठीक है ना? चलिए, नागबट तृतीय और मुसलमानों के पराजित करने का जो किस जानकारी मिलती है दोस्तों? ग्वालियर। ग्वालियर अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि नागभट्ट द्वितीय ने दोस्तों मुसलमानों को पराजित किया था। इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। लगाओ स्टार रो जल्दी से। चलिए, बिल्कुल पंजाबी आप पटारी नहीं होगा, ठीक है ना? आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों यहाँ पर आपके फ़ोन के स्क्रीन पर कि डॉक्टर कोपेन तथा त्रिवर्ता तिवारी ने राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को किस जलवायु प्रदेश में अंतर्गत रखा है? लगाओ स्टार, क्वेश्चन के ऊपर लगाओ स्टार, लगा दो स्टार। चलिए, बताओ टावरों आंसर क्या होगा? चलिए, ओके, क्या बात है! चलिए, क्लास को एक बार शेयर कर दो। अपने दोस्तों को जल्दी से क्लास को शेयर करो और क्लास को लाइक करो, ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन पूछा गया डॉक्टर डॉक्टर गोप दोस्तों कोपेन कोपेन तथा त्रिवर्ता तिवारी ने राजस्थान के दक्षिण भाग को किस जलवायु के अंतर्गत रखा गया दोस्तों? AW जलवायु के अंतर्गत, BWSW जलवायु के अंतर्गत दोस्तों, या जलवायु के अंतर्गत, या CAW के दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया दक्षिण और पूर्वी यानी हाड़ौती, कौन सा? हाड़ौती का जो क्षेत्र है दोस्तों उसी को यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा AW को दोस्तों कॉपेन ने दे रखा, ठीक है ना? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। लगाओ स्टार और जल्दी से, बिल्कुल, क्या बात है! नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका दोस्तों आपके फोन के स्क्रीन पर। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है? लगाओ टावरों। कौन बताता है इसका आंसर? राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य, माशा सफारी, सीता माता दोस्तों, केवला देवम, या रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य? लगाओ टावरों आंसर, जल्दी से बता दो भाई। चलिए, जितने स्टूडेंट जुड़े हैं सभी बताएंगे। आंसर बताने में कंजूसाई नहीं करनी है टावरों, ठीक है ना? चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य बोले तो बाबूड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीता माता। सीता माता होगा, रणथंभौर को नहीं हो, ठीक है ना? रणथंभौर नहीं होगा दोस्तों। बी फॉर भूतनी को लॉक कर दो भाई। बी फॉर भूतनी को लॉक कर दो और आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर आपके फोन के स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत पूछा गया है, बताओ भाई। यहाँ पर कौन सा गलत है दोस्तों? केवला देवगना पक्षी अभ्यारण्य साइबेरियन क्रेंस के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मरु उद्यान जैसलमेर और थार बाड़मेर में है। गजनेर दोस्तों भरतपुर, गजनेर बीकानेर में स्थित है। और इनमें से कोई नहीं। कौन सा गलत है भाई? कौन सा गलत है बताओ टावरों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप लो भाई। चलिए, मैं देख रहा हूँ आप लोगों का। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अरे क्या बात है टावरों, बी कैसे गलत हो गया भाई? अरे मरु मोहतसर जैसलमेर बाड़मेर में सही है 25 का, बी कैसे लेगा रो पंजाब? चलिए, बिल्कुल मोनू। हाँ, राधे राधे सर जी, बिल्कुल राधे राधे, जुड़ जाओ भाई जल्दी से। अपने नींदों को खोल लीजिए, क्योंकि सपना देखा है तो दोस्तों सपना पूरा करना तो पड़ेगा। खुली आंखों से सपना देखा तो खुली आंखों से पूरा भी करना पड़ेगा सर। कि रक्त बहार श्रृंगार करो खामोश, यहाँ तलवार नहीं। कि रक्त बहार श्रृंगार करो खामोश।
खामोश यहाँ तलवार नहीं, और ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं। क्या मोटिवेशन है सर, दिल को छू लिया। सर यहाँ पर हो जाएगा डी, एक भी इसमें कोई भी गलत नहीं है, सारा का सारा मैटर बिल्कुल सही दे रखा है लाडलो, बिल्कुल चलिए क्या बात है, हाय मोनू जी, चलिए बिल्कुल क्या बात है, शानदार, वेल पैड लेस्ट, हेलो हेलो सर, हेलो हेलो लाडले, आजा भाई, आजा, डंका बजा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊसर ऊसर भूमि किसे कहा गया दोस्तों, बताओ भाई, ऊसर भूमि, ऊसर ऊसर भूमि किसे कहा गया, लगाओ टावरो आंसर डंके की शॉट के साथ। नदियों के किनारे पर स्थित भूमि को कहा गया है, या पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित भूमि दोस्तों, या साथियों खारी दोस्तों, खारी व लवणीय भूमि को कहा गया है, दलहली मिट्टी को कहा गया, लगाओ टावरो, क्या बता रहा हो भाई, रीड यहाँ पर बता रहा है सी, अरे टावरो सी कैसा होगा भाई, ऊसर भूमि। चलिए बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना बाबूड़ा, अरे बाबूड़ा किसी को देख के कॉपी पेस्ट करोगे तो डूब जाओगे भाई। ऊसर भूमि का मतलब हो जाएगा दलहली दोस्तों, दल जो दलदल मिट्टी होती है ना, दलदल मिट्टी होती है उसी को कहा जाएगा टावरो, खारी नहीं हो जाएगा, अरे खारी व लवणीय नहीं होगा टावरो, आपका करेक्ट आंसर डी होगा भाई। चलिए डी आंसर इज राइट आंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट को चलिए, एक बार दोस्तों आपसे निवेदन है कि सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल यहाँ पर रीड का करेक्ट आंसर आ चुका है, पंजाबी जाट का करेक्ट आंसर है, चलिए सभी को आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, लगाओ टावरो, राज्य में यानी मारो रंगीलो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, जिसमें दोस्तों सबसे खारे पानी की झील है, और नमक उत्पादन 8.7% इसमें नमक उत्पादन किया जाता है आपका, तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ए फॉर एप्पल को लॉक कर दो टावरो। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित फ्रिज कहाँ स्थित है, लगाओ टावरो। चलिए भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित फ्रिज कहाँ पर स्थित है, आप लोगों को कमेंट की वजह से, जो कमेंट चल रहे हैं टावरो, उसकी वजह से आपको क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, एक बार आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट दोस्तों स्क्रीन पर चल रहे हैं, क्या आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए बिल्कुल दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित जो फ्रिज है वो हो जाएगा आपका बालासर दोस्तों, बालेरा, बिल्कुल बालेरा, बालेसर में, और यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बूतनी को लॉक कर दो। चलिए बी फॉर बूतनी को, चलिए बिल्कुल क्या बात है, शानदार। चलिए बिल्कुल मिशन रीड साहब आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा, ये तो हो चुका है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लाडलो, कि राजस्थान के संगन जिले है, बताओ भाई, राजस्थान के संगन जिले यानी एक दूसरे को स्पष्ट करते हुए कौन कौन से जिले हैं, क्या सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर स्पष्ट करते हैं, नहीं करते सर, ये तो नहीं करते सर। झालावाड़, बूंदी को टोक करते हैं, नहीं टावरा नहीं करते। सिरोही, पाली, नागौर, बिल्कुल टावरो सी वाला ऑप्शन, सी को लॉक कर दो भाई। सिरोही और पाली और नागौर जो जिले वो एक दूसरे को, संगम जिले यानी एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं, आपका करेक्ट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर राज्य के किस बाग में सालर, सागवान, बांस, पलास, खेर, दोक आदि के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक सालर, सागवान, बांस और पलास, खेर, दोक पाए जाते हैं, बताओ भाई कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, आपका करेक्ट आंसर दक्षिण क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता दोस्तों, या पूर्वी क्षेत्र में, या अरावली क्षेत्र में दोस्तों, या बताओ भाई जल्दी से, दक्षिण, दक्षिण पूर्वी पटा क्षेत्र में, लगाओ जल्दी से आंसर बता दो। चलिए तुक्का नहीं मारना है भाई, बिल्कुल तुक्का नहीं मारना, ठीक है ना। ओके बाय ऑल, क्या हो गया दोस्तों, तुक्का मार के कहाँ जा रहे हो भाई, अरे आपका तुक्का हो गया ना यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, शाल और सागवान सर्वाधिक आपके दक्षिण पूर्वी भाग में हो जाएंगे, हाड़ौती वाले क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाएंगे। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कहाँ से हो जाएंगे भाई, अरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कहाँ से हो जाएंगे भाई, तुक्का मार के कहाँ जा रहे हो टावरो, अरे तुक्का मार के कौन ही जानो है, ऑप्शन आपको डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अरे दोस्तों अराई, अराई बांध परियोजना में मुख्य किस जिले का सिंचाई लाभ मिलता है, बताओ भाई, अराई कहाँ हो जाएगा, बताओ भाई। चलिए नाइस क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, कि अराई बांध परियोजना से मुख्य किस फसल को, किस जिले को सिंचाई लाभ प्रथम मिलता है, बताओ भाई। चलिए जयपुर, टोंक को,
चित्तौड़ भीलवाड़ा को, बूंदी झालावाड़ को दोस्तों, या फिर कोटा बारा को? बताओ भाई। अराई पूछा गया है, ठीक है ना, अराई अराई। तो अराई बांध आपका कहाँ पे हो जाएगा? चलिए बताओ भाई। यहाँ पर बी बता रहे हैं, बी बी बी, बिल्कुल बी, चित्तौड़ भीलवाड़ा। चित्तौड़ भीलवाड़ा आपका करेक्ट आंसर है। चित्तौड़ भीलवाड़ा बी ऑप्शन को लॉक कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है प्यारे साथियों। चलिए, वहाँ कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? चलिए बताओ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके बता दीजिएगा कि वहाँ कौन सा अभिलेख है दोस्तों जो राणा महाराणा कुंभा के अभिलेख के दोस्तों प्रकाश डालता है लेखन में। चलिए यहाँ पर कुंभलगढ़ शिलालेख 1459 1460 ईस्वी दोस्तों, या फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 में, जगन्नाथ राय शिलालेख प्यारे साथियों 1652 में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताओ भाई। राज प्रशस्ति आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा 1670 से? तो कीर्ति स्तंभ हो जाएगा भाई। कीर्ति स्तंभ जो शिलालेख है दोस्तों, वो महाराणा कुंभा के लेखन का प्रकाश डालता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। बी को लॉक करो जल्दी से, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? बताओ टाब्रो। रिप्लाई कौन सा रिप्लाई देना है बताओ भाई। अरे क्या रिप्लाई देना है, एक बार मुझे कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। पूर्व का वेनिस दोस्तों बताओ भाई। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर जयपुर, आमेर, उदयपुर, पुष्कर। बताओ टाब्रो जल्दी से। वेनिस पूछा गया है, ठीक है ना। वेनिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर। चलिए उदयपुर को लॉक कर दो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है। आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है। कौन सी सभ्यता मानते हैं? थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक यू। आ जाओ भाई जल्दी से, और क्लास को छोड़ के नहीं जाना, ठीक है ना। चलिए लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा भाई। चलिए आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता के रूप में माना जाता है दोस्तों, कि इसमें कांस्य यूनिन, या ताम्र यूनिन दोस्तों, या लोहा यूनिन, या फिर के दोस्तों तो आपका हो जाएगा ताम्र यूनियन ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल पंजाबी का करेक्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है? बताओ टाब्रो। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा? चलिए चलिए जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दो, ठीक है ना। चलिए बताओ भाई, जल्दी से बता दो, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? चलिए बिल्कुल पंजाब पंजाब पंजाबी, बिल्कुल पंजाबी का करेक्ट आंसर आ चुका है यहाँ पर। शांताराम मिशन रीड का करेक्ट आंसर, मोनू का। चलिए बिल्कुल नागपुर हो जाएगा आपका झालावाड़। झालावाड़ को कहा जाता है, ठीक है ना, संतरे उत्पादन की वजह से इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में मयूर बीड़ी उद्योग कहाँ केंद्र है? बताओ भाई। मयूर बीड़ी बनाने का केंद्र कहाँ पे स्थित है? चलिए राज्य में मयूर बीड़ी उद्योग कहाँ पे स्थित है? लगा दो आंसर बिल्कुल जल्दी से। टोंक, कोटा, राजसमंद, अलवर। बताओ भाई किसका आंसर सी होने वाला है यहाँ पर। जितने स्टूडेंट क्लास के साथ जुड़े हैं और जो स्टूडेंट न्यू जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से आंसर बता दीजिएगा, ठीक है ना। राज्य में मयूर बीड़ी उद्योग आपका टोंक के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जल्दी से लॉक कर दो ए ऑप्शन को, ए को लॉक करो और आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर स्थित है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजमेर जिले में स्थित नहीं है? अजमेर जिले में कौन सी यहाँ पर झील स्थित नहीं है? बताओ भाई। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अजमेर जिले में स्थित नहीं है? अन्ना सागर, फाय सागर, नारायण सागर दोस्तों, या फतेह सागर? कौन सी झील दोस्तों अन्ना अजमेर में नहीं स्थित है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट कर दो आपका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर। पंजाबी का आंसर आ चुका है, मोनू का आंसर आ चुका है। चलिए बिल्कुल मिशन रो यहाँ पर रीड का करेक्ट आंसर आ चुका है। चलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों फतेह सागर, जो कि आपका उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है जाएगा। उदयपुर में आप लोगों को याद रखना है, फतेह सागर उदयपुर में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय क्षारीय मिट्टी में किस उर्वरक का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त रहता है? बताओ भाई किसका रहता है? लगा दो जल्दी से, शानदार क्वेश्चन है मोनू। और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर पंजाबी जाट का करेक्ट आंसर आना चाहिए भाई। दोनों विद्यार्थी जुड़े क्लास के साथ कि लवणीय क्षारीय मिट्टी में उर्वरक का उपयोग सर्वाधिक होता है, वो होता है दोस्तों ओमेन, दोस्तों ओमेनियन सल्फेट का होता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। सी को लॉक कर दो भाई।
अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला दोस्तों, जिला गरीबी उन्मूलन योजना निम्न में से किस जिले में लागू किया गया, बताओ भाई। वेरी नाइस क्वेश्चन है, आएगा क्वेश्चन 100% दोस्तों। जिला गरीबी उन्मूलन योजना निम्न में किस जिले में लागू किया गया है? राजसमंद, टोंक, झालावाड़ या उपरोक्त सभी, बताओ भाई। चलिए, हाँ सरकारी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आ चुका भाई? सरकारी ऑप्शन आ चुका सर, सरकारी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। बोले तो आपका डी करेक्ट आंसर होगा। इन सभी जिलों में लागू किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर सरकारी ऑप्शन को लॉक मार दो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में बूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का प्रवाह क्षेत्र है? बूरी मिट्टी, बूरी मिट्टी आपकी कहाँ, कौन से दोस्तों नदी का प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा? संबल, बनास, माही, लूनी, बताओ जल्दी से। चलिए कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। चलिए, राज्य में बोरी मिट्टी का प्रसार, तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों संबल, बनास, माही, लोनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बनास हो जाएगा ना, बिल्कुल बनास हो जाएगा भाई। बी को लॉक करो भाई। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान का राजस्थान में विस्तार है। राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ पर है? हिंदुमन कोट गंगानगर से शाहबाद बाड़मेर तक, कोना गांव दोस्तों गंगानगर से बाकासर जयपुर तक, हिंदुमन कोट से दोस्तों सम गांव जैसलमेर तक, या इनमें से कोई नहीं, कमेंट करो जल्दी से। चलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? हाँ ऑप्शन पर क्या दे रहे हो भाई? चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। ए फॉर ए को लॉक करो ना, बिल्कुल ए को लॉक कर दो। और इसकी लंबाई हो जाएगी रेड क्लिफ की 1070 की इसकी लंबाई हो जाएगी, जो कि आपके 5 जिलों से स्पष्ट करते हैं। राजस्थान के 5 जिले, हरियाणा दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा गंगानगर, अनूपगढ़ और दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर, आपके 5 जिले बिल्कुल ये स्पष्ट करेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रसिक रत्नावली, मनोरतन, मंजरी व बिहार चंद्रिका नामक काव्य ग्रंथों की रचना करने वाला था, किसने किया था, बताओ भाई। वेरी नाइस क्वेश्चन है लाड दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रसिक रत्नावली, मनोरतम मंजरी व बिहार चंद्रिका नामक काव्य ग्रंथों की रचना करने वाला था, कौन था दोस्तों? जल्दी से बता दो भाई। रिया जुनीन खान था दोस्तों, या नसीरुद्दीन खान था, किसान सिंह था दोस्तों, या नागरी दास था, बताओ भाई। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दो, आएगा एग्जाम में और आप लोग नहीं कर पाओगे। नागरी दास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जो स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं उनका गलत नहीं होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा एवं मालदेव के शासन मोहम्मद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? लगाओ टाबरो। सारंगपुर का युद्ध बताया दोस्तों, जहां इस युद्ध के बाद राणा कुब्बा ने दोस्तों यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था आपका 1437 में, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करो, ठीक है ना। चलिए बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस ट्रेल दोस्तों यहाँ पर पूछा है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक किसके लेखन है, बताओ भाई। किसकी लेखक है, बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो दोस्तों। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडियन पुस्तक कंडम जेम स्टोर की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, जिसे घोड़ा वाला बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे घोड़ा वाला बाबा भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। हाड़ौती दोस्तों, हाड़ौती के किसान आंदोलन में डाबी नामक स्थान पर नानक जी बिल व दोस्तों झंडा गीत गाया था। इस प्रकार अंग्रेजों की सेना ने गोली मार दी। डाबी का संबंध किस जिले से स्थित है? डाबी वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन है भाई, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल कमेंट कर दो जल्दी से। डाबी आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो आपका बूंदी में हो जाएगा, ठीक है ना। डाबी जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों वो बूंदी में हुआ था, और नानक जी बिल यहाँ पर शहीद हुए थे। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासन ने धारण की थी? चलिए बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी से कि आदि वरह की उपाधि किस राजपूत शासन ने धारण की थी?
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। मिहिर भोज ने ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। मिहिर भोज ने दोस्तों आदि ब्रा की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है आर दोस्तों, आरपीएससी को संगठन संचालन के आधार पर किसने भागों में बांटा था दोस्तों? कितने भागों में बांटा बताओ भाई। आरपीएससी को संगठित संचालन के आधार पर कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। 6 भागों में बांटा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। हाँ, हरी दोस्तों, हरी सर क्या है? हरी सर क्या है दोस्तों बताओ भाई। चलिए कमेंट करो, हरी सर क्या हो जाएगा आपका? हरिसर हो जाएगी दोस्तों ईसर दास। इधर ईसर दास बिहारौट रचना एक प्रसिद्ध पंक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। बी ऑप्शन को लॉक कर दो टावर। चलिए जल्दी से बी को लॉक कर दो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड द्वारा गैस आधारित परियोजना स्थापित की गई है। लगाओ टावरो आंसर जल्दी से। चलिए राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड द्वारा गैस आधारित परियोजना स्थापित की गई है। तो वो की है जामर कोटला उदयपुर में। कहाँ पर? जामर कोटला उदयपुर में की गई है। ऑप्शन नंबर ए। एफ को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के दोस्तों बीमारू बीमारू राज्य में शामिल करने के लिए आधार है। बीमारू राज्य में शामिल करने का आधार हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्या आंसर हो जाएगा भाई? प्रति व्यक्ति आय। एक को ही लॉक कर दे क्या? चलिए बिल्कुल कर दो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से 12वां क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। 12 क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वो हो जाएगा राणा प्रताप सागर। ऑप्शन नंबर बी। राणा प्रताप सागर जो बांध है वो 12 क्षमता के तहत सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। सर्वाधिक बराव इसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल योजना में से सामुदायिक स्वावलंबन की भावना से इसका मुख्य उद्देश्य है। बताओ क्या मुख्य उद्देश्य है? राज्य में पशु की संख्या को बढ़ाना, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु की संवर्धन। बिल्कुल कृत्रिम पशु गणना के तहत दोस्तों ये किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों वराह महिर के अनुसार जब राजस्थान में खेर एवं समी के वृक्ष पर फूल में असमन्वय वृद्धि होती है तो उससे वर्ष क्या होता है दोस्तों बताओ। उस वर्ष क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस वर्ष होता है वृक्षों की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया था? बताओ भाई। राज्य दोस्तों यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया था? तो सर वो किया गया था आपका 1990 में। ऑप्शन नंबर डी। 1990 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी को लॉक मार दो। चलिए जल्दी से नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से माशिया साइप्रेंस नामक मूलियान घास राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? मूलियान घास पूछा गया, ठीक है ना। वेरी इजी क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका कहाँ पर पाई जाती है? तो ताल छापरा में। आज का लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा दोस्तों और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये तो हर कोई बता देगा। चलिए इसका आंसर बताना आप लोगों को दोस्तों। ये आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क है आपका। क्या है? होमवर्क के रूप में आपका ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कि महारानी कॉलेज कहाँ पे स्थित है? महारानी कॉलेज कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर आपको बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जब क्लास समाप्त हो जाए, क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट करके बता देना कि महारानी कॉलेज कहाँ पे स्थित है। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जितने स्टूडेंट जुड़े हैं सभी का स्वागत है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और कल आपकी सुबह क्लास रहेगी। सुबह दोस्तों कितनी बजे रहेगी? अब आपकी 3 बजे क्लास रहेगी जो कि राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन वहाँ पे भी करवाऊंगा। फिर आपकी 6 बजे क्लास रहेगी पशु परीक्षर की, ठीक है ना। पशु परीक्षर को भाग बी की रहेगी दोस्तों 6 बजे। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।